अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AFNS के पास्ट एक्सपीरियंस एकेडमिक MCQs पार्ट 5। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ द डैश इज़ द मेन एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। प्लांट का वो कौन सा एरियल पार्ट होता है जो कि जिस पे स्टेम्स लगे होते हैं, लीव्स लगे होते हैं और फ्लावर्स लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है शूट। नेक्स्ट इज़ द डैश इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट एंकर्स इट इन द सॉइल एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। प्लांट का वो कौन सा हिस्सा होता है जो ज़मीन के अंदर होता है और जिसका फंक्शन है पानी को एब्जॉर्ब करना और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर एक कोने तक पहुंचाना। तो ये बहुत आसान है, सबको पता होता है कि प्लांट का वो हिस्सा जो अंडरग्राउंड है वो होते हैं रूट्स। सो द राइट आंसर इज़ रूट। नेक्स्ट इज़ द डैश इज़ द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम दैट सपोर्ट द लीव एंड स्टेम। शूट का वो कौन सा पार्ट है या जो कि पौधों को और फूलों को जो है वो सपोर्ट करता है, तो वो क्या है? स्टेम। नेक्स्ट इज़ द डैश आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी जिनके ऊपर फूल लगते हैं, क्योंकि तमाम पौधों पर जो है वो फूल नहीं लगते, जैसे नीम ट्री वो नॉन फ्लावरिंग है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्लावर्स। फ्लावर्स जो हैं वो पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट इज़ द डैश इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ लीफ और यंग स्टेम। एक लीफ की या फिर यंग स्टेम की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह से, उस लेयर को क्या कहते हैं? यानी कि आउटर मोस्ट लेयर का नाम बताना है, तो वो है एपिडर्मिस। नेक्स्ट इज़ द डैश इज़ द ग्रीन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। पौधों में जो है वो पिगमेंटेशन के लिए प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं और एक ख़ास पिगमेंट है जो कि प्लांट में फ़ोटोसिंथेसिस का अमल करवाता है या फिर वो फोटोसिंथेसिस के लिए लाजमी है, तो वो है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ द डैश आर द स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीफ डेट अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज। जो पौधा होता है, पौधों के जो लीव्स होते हैं उनकी सरफेसेस पे स्मॉल यानी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं लाइक पोर्स, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प आउट करते हैं। उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्टोमेटा। नेक्स्ट द डैश आर द मेन ऑर्गन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। प्लांट में जो मेन ऑर्गन है जो कि फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करता है वो कौन सा है? लीव्स। So leaves is the right answer. Next, the dash are the modified leaves that protect the flower bud before it opens. तो जो डैश है वो क्या है? एक मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करते हैं जब तक कि वो ओपन नहीं हो जाता, तो वो क्या होती है? सेपल्स। सो राइट आंसर इज सेपल्स। नेक्स्ट इज द डैश आर द ब्राइटली कलर्ड ऑफन फ्रेगनेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट अट्रैक्ट पॉलिनेटर। पौधे के अंदर यानी कि फ्लावर्स के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि एक ख़ास किस्म की जो है फ्रेगनेंट प्रोड्यूस करता है ताकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके जो फ्लावर्स होते हैं, यानी कि ख़ास किस्म का लिक्विड भी हो कह सकते हैं। तो वो जो ऑर्गन है या वो जो पार्ट है फ्लावर का वो क्या है? पेटल्स। नेक्स्ट इज़ द डैश इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो डैश है वो क्या है? एक फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट सेपरेट होते हैं और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो होता है
पिस्टिल या फिर कार्पेल। नेक्स्ट इज द डैश इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है? स्टेमिन। सो स्टेमिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द डैश आर द स्ट्रक्चर विद इन द ओवरी डेट कंटेन द फीमेल गैमेट्स। जो डैश है वो स्ट्रक्चर्स हैं ओवरी के अंदर जिसमें फीमेल गैमेट्स होते हैं, यानी कि एग्स होते हैं, और वो क्या है? ओव्यूल्स। नेक्स्ट द डैश इज़ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेट कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। फ्लावर्स में जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि स्टिग्मा को ओवरी के साथ जोड़ता है, तो उसे हम कहते हैं स्टाइल। नेक्स्ट डैश इज़ आ बैक्टीरियन इन्फेक्शन डेट primarily affect the lungs and can spread through the air। ये एक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ कॉज होती है जो कि अफेक्ट करती हैं आपके लंग्स में और एयर के ज़रिए जो है ये फैलती है। तो ये है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज़ डैश इज़ अ वायरल इन्फेक्शन डेट कॉज अ कैरेक्टरिस्टिक रैश एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स। ये जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है और इस पर जो सिम्टम आते हैं वो फ्लू लाइक होते हैं, यानी कि नज़ला ज़ुकाम। तो ये कौन सी डिजीज़ है? ये है मीज़ल्स। इसके बाद है डैश इज़ अ वायरल इन्फेक्शन डेट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। इस बीमारी में क्या होता है कि आपका लीवर जो है वो इन्फ्लेमेट हो जाता है और ये भी क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरस की वजह से होता है। तो ये है हेपेटाइटिस। तो द राइट आंसर इज़ हेपेटाइटिस। Next is dash is a chronic respiratory disease characterized by difficulty breathing and wheezing। ये जो है वो एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है और इसमें आपको सांस लेने में और गैसेज एक्सचेंज में जो क्या है डिफ़िकल्टी होती है। तो ये है एस्थमा। एस्थमा की बीमारी में इस तरह की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट है डैश इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन एंड इनइफेक्टिव इंसुलिन यूटिलाइजेशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि रुक जाती है या फिर कम होती है, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो शुगर लेवल यानी कि जो है वो ब्लड के अंदर मिनिमाइज़ नहीं होता या बैलेंस नहीं हो पाता। तो ये वो बीमारी है जिसे हम शुगर कहते हैं, यानी कि डायबिटीज़। Next is dash is the bacterial infection that primarily affect the urinary tract but can also occur in other part of the body। ये भी हमारे पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें आपका जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो इफ़ेक्ट होगा और उसके साथ साथ बॉडी के दूसरे हिस्से भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फीमेल में ये जो बीमारी है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट डैश is a degenerative disease that affect the central nervous system leading to problem with movement and coordination। ये जो बीमारी है इसमें जो है वो ह्यूमन बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है और बॉडी को जो है वो मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होता माइंड का और बॉडी का। तो ये हमारे पास जो है इस डिजीज़ का नाम है पार्किंसंस डिजीज़। Next is dash is a chronic inflammatory disease that primarily affect the joints causing pain, swelling and stiffness। ये जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें आपके जॉइंट्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, उनमें पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती हैं और वो स्टिफ भी हो सकते हैं। तो ये जो बीमारी है इसका नाम है रीमाटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट है डैश इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द वीकनिंग एंड थिनिंग ऑफ बोन मेकिंग दैम मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी और पोर्स यानी कि बहुत ज़्यादा रूखी सूखी खुरदरी सी कह सकते हैं आप कि उसके अंदर का जो बोन मैरो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और थोड़ी सी भी चोट लगने से आपकी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये जो बीमारी है इसका नाम है ओस्टियोप्रोसिस। नेक्स्ट इज डैश इज़ अ वायरल इन्फेक्शन डेट primarily affect the liver and can cause chronic liver disease।
ये एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरस की वजह से ये बीमारी होती है और इसमें जो है वो आपका लीवर इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो सही तरीके से बनता नहीं है और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बीमारी है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है डैश इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट इन द आर्टरीज लीडिंग टू रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। इस कंडीशन में ये होता है कि जो आपके आर्टरीज है उसमें फैटी डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड को फ़्लो करने में मुश्किल होती है और ब्लड का फ़्लो जो है वो कम हो जाता है और इस वजह से आपके हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इस बीमारी का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज डैश इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट primarily affect the immune system leading to a weakened immune response and increased susceptibility to other infections। अच्छा, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और इसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और किसी भी पैथोजन या कोई भी आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो आपका इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये वायरस जो है वो है HIV और इस बीमारी का नाम है एड्स। नेक्स्ट है द डैश इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल डैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। जो आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, यानी कि आपके सेल का जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट डैश आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल के अंदर होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो है राइबोसोम्स में। सो राइबोसोम्स इज़ द राइट आंसर। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ बायोलॉजी के एकेडमिक MCQs। इसमें जो है वो एक साथ यानी कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और प्लांट्स से अब जो है वो सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ जो है वो टॉपिक वाइज इसमें MCQs जो हैं वो मौजूद हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आपने इन MCQs को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।